Recording in progress. मेरी आवाज आ रही है ना? जी चलिए, अभी केवल 4-5 ही लोग हैं। टाइम पे आ गए तो टाइम पे क्लास खत्म नहीं हो जाती है, सबका टाइम बचता है। वेलकम रत्ना, ममता, सौभाग्य जी, सीता, रजनीश, पल्लवी। मोबाइल होल्डर चलो, ये 33 हेलो मैडम। हाँ हाँ बोलिए, किसने बोला? 20 मई हाँ बोलो। हाँ ममता, पूरे 33 दिन 33 दिन करना लिखना है ना, 33 दिन। बाप रे सूझेगा सूझेगा, अभी सूझेगा ना, बहुत सूझेगा। अभी धीरे धीरे अपने आप बहुत सूझेगा, जो मैं बताऊंगी उससे बाहर का भी सूझेगा। थोड़ा 8 दिन टफ जाता है, 8 दिन के बाद इजी हो जाता है। लेकिन छोड़ना नहीं है ममता, बीच में छोड़ना किसी को भी नहीं। छोड़ोगे तो नहीं मिलेगा, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो और जरूर करो। कितने लोगों का आज तक मेरे ख्याल से कितना हो जाना चाहिए था? 7 डेज 7 डेज। 7 डेज कंटिन्यूस किसने किसने कर लिया? सुनीता ने कर लिया, रजनीश ने कर लिया, रजनीश कर लिया 7 डेज। फिर नहीं मिलेगा। हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ? वो अपने काम में लगा। ये काम जरूरी नहीं है। बहुत जरूरी है। फिर जैसे एक खाना छोड़ दो, खाने का टाइम लगा दो। इतना सीरियसली लेना पड़ेगा तब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल लिखने से कोई चीज मिल रही है तो ऐसे कैसे भगवान दे देगा। कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, कुछ तो सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊं, मेरी 4-4 5-5 डायरी है। रात को कई बार 10 बजे के बाद वो डायरी लिखना शुरू करती हूँ। जब मैं इस एज में कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मेरे से सब उम्र में छोटे हो यहाँ पर। मेरे से बड़ा कोई है? उम्र की बात कर रही हूँ और किसी चीज की बात नहीं कर रही हूँ, उम्र की बात कर रही हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग कर सकते हो। तो जब भी ऐसा आलस आए ना तो फिर मेरी उम्र को याद करना, जब मैडम कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो लिखना ही है चाहे कुछ भी, क्योंकि एक भी दिन गैप करते, मैंने क्या कहा, पीछे 3 दिन चले जाओगे आप लोग। आप 13वें दिन पे हो और 14वें दिन आपने नहीं किया तो आप 11वें दिन पे लौट जाओगे। फिर से 11वें दिन से करना पड़ेगा। कुछ सिस्टम है। 21 डेज, 33 डेज ये बोला गया, इसका मतलब हमारे माइंड का कोई गेम है वो। और नहीं तो फिर तो मैं ऐसे ही बता देती आप लोगों को, लिख लो ये विषय, फॉर्मेट भेज देती, आप लोग कर लेते। फिर मैं क्यों साथ में बैठी हूँ आप लोगों के? मैं डांट नहीं रही हूँ, मेरी आवाज हो सकता है कड़क हो गई हो थोड़ी सी। मैं बता रही हूँ कि हमको करना पड़ेगा, किए बिना कुछ नहीं होगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक भी गैप पसंद नहीं है, तो आपको पूरे दिन करना ही पड़ेगा। आज भी नहीं हुआ तो आज रात को बैठो, जगो 1 घंटा और पूरे करो फॉर्मेट। और फॉर्मेट पूरा करना का मतलब केवल मैकेनिकल काम नहीं है, ये इमोशनल काम है। सबकॉन्शियस माइंड को 2 चीजें ही समझ में आती है, अच्छे से रट्टा मार लो इस चीज का। कौन सी 2 चीजें? एक तो पिक्चर समझ में आती है उसको, या उसको इमोशन समझ में आते हैं। अब लिखना मतलब पिक्चर हो गया है ना, लिखना मतलब पिक्चर हो गया। और इमोशन मतलब, अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मान लो मेरे बेटे के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी? 2026 में मेरे बेटे के साथ मेरे संबंध बहुत मधुर हो गए। मैं कृतज्ञ हूँ इस बात की, मैं आभारी हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बेटे के साथ संबंध इतने अच्छे हो गए। अब ये तो हुआ लिखने का पार्ट, इमोशनल पार्ट। उसके बाद इसका विजुअलाइजेशन भी होता है। जितना आप विजुअलाइजेशन अच्छे से करेंगे उतनी चीजें आपके करीब आएंगी। विजुअलाइजेशन नहीं करोगे तो मैकेनिकल हो जाएगा। अब विजुअलाइज क्या करना है? अब यही वाला उदाहरण लेते हैं, विजुअलाइज कैसे करना है? मेरा बेटा बैठा है, जो कभी आता नहीं था, जो कोई मेरे से बात नहीं करता था, वो मेरे पास आ रहा है, मेरे गोद में सिर रख रहा है, मेरे पास मेरे को
चिपक रहा है, मम्मी बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई थी, मम्मी ऐसा, मैं भी उसे कह रही हूँ हाँ बेटा, यानी हम एक दूसरे का वार्तालाप विजुअलाइज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो मुझे कुछ खाने को दे रहा है, मैं उसको कुछ खाने को दे रही, वो प्यार कर रहा है, मैं प्यार कर रही हूँ, हम साथ में जा रहे हैं, वो मेरे घर आ रहा है, अगर हम अलग अलग शहर में तो वो मेरे घर आ रहा है, मैं उसके घर जा रही हूँ। पूरा विजुअलाइजेशन कि जब हम मिलेंगे तो हम कैसे रहेंगे, जब हम इतना करेंगे ना तब हमको मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और ये हर चीज के साथ, विशेष करके 12 के बाद 13वें दिन से जो हम शुरू करेंगे ना, उसमें तो आपको विजुअलाइजेशन करना ही करना है। मैंने नेक्स्ट वाली क्लास में मैं जो बताऊंगी वो आपका एक्चुअल मैनिफेस्टेशन होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम भी खेत जोत रहे हैं, 12 दिन पूरा खेत जोत रहे हैं, हम लोग खेत को तैयार कर रहे हैं। वो चलाते ना हल चला के पूरे खेत को, जमीन को ऊपर नीचे करते हैं, फिर बीज कब डालते हैं, जब जमीन अच्छी तैयार हो जाए तब बीज डालते हैं। तो हम 12 दिन तक हम खेत तैयार कर रहे हैं। 12वें दिन के बाद 13वें दिन से हम लोग बीज डालेंगे। वो बीज तुम्हारा एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन होगा और तब शुरू हो जाएगा विजुअलाइजेशन। वो हम उस दिन की बात बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिटेल बताऊंगी। लेकिन आज की क्लास के बारे में अभी 7 दिन के फॉर्मेट और अभी आगे के 4 दिन के फॉर्मेट आपको भेज दिए गए। देखा आप लोगों ने? देखा ना? व्हाट्सएप देखना है, मैंने यही कहा था आप लोगों को शुरू दिन में भी, व्हाट्सएप जरूर देखो। तो वो हाँ निकाल भी लिए, बहुत अच्छी बात है। जो फास्ट काम कर रहा है, जो जिसको याद रह रहा है, जो दिल से जुड़ा है, उसको रिजल्ट भी दिल से मिलने वाले हैं। और टाल मटोल करोगे तो रिजल्ट भी टाल मटोल करेगा। फिर मुझसे मत कहना गुड गुड सीता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो वो दिखा रही, सब लोग देखो, सीता दिखाओ, अरे वाह, देखो। तारीफ करना भी सीखो, तारीफ भी करना है, थोड़ी सी कंपटीशन की भावना भी ला सकते कि अरे मेरा भी है, मतलब ईर्ष्या वाली नहीं कि मैं भी इतना अच्छा बना लूं। ये आपका डॉक्यूमेंट आपके पास रखा रहेगा, आपको काम में आएगा। आप याद करेंगे कि मैंने इस बात के लिए ग्रेटिट्यूड दी। कुछ दिनों बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद आपको याद आएगा, अरे ये मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा था, देखो मेरे पास ये चीज आ गई। मैच होगी, मैचिंग होगी। आज से 3-4 साल पहले मैंने एक डायरी बनाई थी, उसमें मैंने 100 चीजें लिखी थी। तब मुझे इतना नहीं मालूम था, लिखते गई थी लिखते गई थी लिखते गई थी। आज मैंने अचानक 2-4 दिन पहले जब पलटा तो उसमें से कम 30-40 चीजें पूरी हो चुकी है। तो ऐसे फिर आपको भी उसमें दिखाई देगा कि इतनी चीजें पूरी हो रही, तो कितना मजा आएगा। तब आप अपने बच्चों को कहेंगे देखो मैंने सोचा था ना, वो मेरा मैनिफेस्ट हुआ। बहुत मजा आता है, बहुत आनंद की अनुभूति है। आज मैं बड़े शान से किसी को कहती हूँ, मालूम मैं जो सोचती हूँ ना मेरा पूरा हो जाता है, क्योंकि मेरी कम से कम 60-70% चीजें सच में पूरी हो रही है। तो ये आपके साथ भी होगा। और ये जो टेक्निक अभी आपके साथ करा रही है, तो मैंने पहले कभी की नहीं, अभी कर रही हूँ। तो अब मेरा मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, और फास्ट होगा, है ना? तो आप चाहते हो ना कि हमारा भी मैनिफेस्टेशन हो, फास्ट हो, हम जो सोचे वो होने लगे। तो ये ऐसे होगा, इस फील्ड में जाना पड़ता है, इस फील्ड में घुसना पड़ता है। तो कोई भी आलस मत करो प्लीज। अभी भी देखो कितने लोग हैं, 12 लोग, 27 लोगों की क्लास है ये। अब जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। अब किसी भी कारण, अभी एक आध दिन किसी का बहुत अर्जेंसी हो सकती है, कहीं बाहर चले गए नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या सभी, बाकी सबके यहाँ इतना हो गया? बहुत लोगों के दिमाग में पहले से रहता है हम तो वीडियो देख लेंगे, वीडियो वीडियो है। आप मुझे बताओ, इतने लोग जो हैं, कुछ लोग सच में रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, तो रेगुलर क्लास ये जो ऑनलाइन ही है, तो ये क्लास अटेंड करने में और वीडियो सुनने में अंतर है क्या कि नहीं है? महसूस करते हैं ना अंतर है। तो यह इंटरेक्शन होता है। आपको कोई प्रश्न दिमाग में आया आप पूछ सकते हो। आपके फेस देख रही हूँ मैं, आपको, मेरे को आपके फेस देख के समझ में आता है कि किसको कैसा लग रहा है, किसके दिमाग में कुछ चल रहा है। बहुत ज्यादा मैं फेस रीडिंग नहीं करती, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर फिर भी एक आइडिया होने लगता है कि हाँ किसको इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सीरियसली कर रहा होगा। तो इसलिए क्लास जरूर ज्वाइन करिए, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करिए। पहले से सवेरे से प्लान मालूम है, जैसे अभी अगली क्लास आपकी 4 तारीख को होगी, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अपने तरफ से जो काम आप रखने वाले 4 तारीख को इस टाइम पे वो ना रखें। अब कुछ अचानक आ गए तो बात अलग है, उसको करना पड़ेगा, लेकिन अपनी तरफ से हम ना रखें। चलिए अब हम बात करते हैं, आज बात करेंगे हम 8 से लेके 12 तक 5 दिन के काम पे बात करेंगे हम।
ठीक है, तो सबसे किसी को कुछ बोलना है तो भी बोलो, फिर मैं क्लास में बात करूंगी। किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ बोलना है? हाँ मेरा बोलो। 3 दिन हाँ में काम मतलब संशोधित कर दिया, मैंने लिखा नहीं है, तो मैं आज से दोबारा शुरू करूँ। आज से दोबारा शुरू करो, पूरा करो, एक दिन से लेके शुरू करो पूरा, एक भी मैडम फॉर्मेट मिस नहीं करना। डे 1 to day 7 का फॉर्मेट भेज दीजिए। हाँ अभी अभी मैं डलवा दूंगी, जैसे ही क्लास खत्म होगी ना ग्रुप में डल जाएंगे, ठीक। या आप में से कोई भी जिसके पास ये फॉर्मेट वापस से डाल सकते हैं इस ग्रुप में, पर मैं डलवा दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट पे काम करना है। और ऐसा 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 लिखते जाएगा, लिखते गए लिखते गए, ऐसा नहीं, रुको, सोचो, लिखो। किसी भी चीज को कृतज्ञ हूं करके मत लिख दो, थोड़ा सोचो सच में मेरे साथ ये कुछ हुआ है क्या, ये मेरे काम का है क्या, मैं लिखता हूँ। अभी मैंने पिछली बार आप लोगों को पहले दिन से आगे का बताया था, अब आज कोई नया नहीं है जिसको मैं पहले दिन का बताऊं, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। और चलो, ये हमारी तीसरी वर्कशॉप है। अब तीसरी वर्कशॉप में हम बात करेंगे 8, 9, 10, 11, 12 इतने फॉर्मेट पे बात करेंगे, सीधे सिंपल फॉर्मेट पे बात करेंगे। तो पहले जो 8वां दिन है, अच्छा उसके पहले यहाँ सब अपने वो चीज खोल लो, जो आपने 4 विश लिखी वो खोलो, सबके सामने है। पहली विश काय की थी? सेहत, है ना। तो सबसे पहले हम सेहत के लेके कॉमन बनाया था ना हमने सेहत का। क्या हो रहा है, चलिए सेहत वाले को दोहराइए, निकालिए अपना सेहत के लिए आपने क्या लिखा है। सब अनम्यूट है, इसलिए अपने अपने घर में आप जोर से बोल सकते हैं, सब अनम्यूट है, बोलिए सेहत वाला जो है आपका वो दोहराइए। 2026 मैं कृतज्ञ हूँ। मैं 26 में मेंटली, फिजिकली और इमोशनली इमोशनली और फाइनेंशियली फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तंदुरुस्त हूँ, सबने यही लिखा है, मैंने लिखवा दिया था ये वाला, है ना। तो चलिए एटलीस्ट 3 बार दोहराइए। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं 2026 में मेंटली, फिजिकली डूब के दोहराइए, ऐसे बोलना है, मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली एकदम फिट हूँ, जैसे किसी को बता रहे हैं, ऐसे यूनिवर्स को बताना है। अब उसके बाद दूसरा फील्ड मनी मनी, धन मनी के लिए हम्म, बोलो दूसरा वाला कोई एक जन दोहराओ। हरिता बोलो। 2026 में मेरी मेरी वार्षिक आय 70 70 लाख हो गया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी दोहराओ 3 बार, जिसने जो लिखा है वो दोहराओ।
कितना गैप है? 2014 एकदम हो रही है। बिल्कुल इमोशनली दोहराओ, ऐसा नहीं, उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। 70 बोला तो 70 मिल रहे हैं, विश्वास करो कि 70 मिलेंगे, लेकिन डाउट करोगे तो नहीं मिलेंगे। अपने दिमाग को बोलो कि नहीं, मेरे पास बहुत सारे काम है, इतने काम है, हर काम से मेरे पास पैसा आ रहा है, तो 70 लाख तो बहुत आसान है मेरे लिए, 70 लाख मेरे पास आ रहे हैं। जिसने जितना डिसाइड किया उतना सोचो कि वो आराम से आ रहे हैं। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा है रिलेशनशिप। चलो रीता आप ही बताओ, रिलेशनशिप पे क्या लिखा है? मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे मेरे पति बहुत बहुत समझदार हैं, तंदुरुस्त हैं और कहना मान रहे हैं और एकदम स्वस्थ हैं। रिलेशन की बात अपने पति बोल के बोला, लेकिन रिलेशन अच्छी हो रही है, इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहिए ना। मेरे पति के साथ मेरे मेरे पति के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा है और वो मेरा कहना भी मान रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं और स्वस्थ हैं। ठीक, ये इनका है, इन्होंने अपने पति के साथ रिलेशन की बात की। अब आप लोग दोहराइए कि आपके रिलेशन किसके साथ है और किस तरीके से अच्छे हो रहे हो। बिल्कुल दिल से, आंख बंद करके भी, जिसको आंख खुली करके नहीं समझ में तो वो आंख बंद करके दोहराइए कि मेरे किसके साथ रिलेशन कैसे हो रहे हैं। दोहराइए 3 बार। चलिए चौथा, कैरियर। ये सबका अलग अलग है ना। कुछ 2-3 लोगों के कैरियर के का तो मुझे पता है क्योंकि उन्होंने शेयर किया था। और अगर किसी को अभी फिर से लग रहा है कि मेरा कैरियर का सही नहीं बना है, क्योंकि कैरियर का सही बनाइए, कॉमन नहीं है वो। अगर अभी भी आज किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है तो जरूर बताइएगा, और नहीं तो अपने कैरियर का दोहराइए। जैसे मुझे सीता के कैरियर के बारे में मालूम है, मुझे ममता के कैरियर के बारे में मालूम है ना। हाँ मंजरी बोलो, पूछो क्या पूछना है। अनम्यूट कर लो। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरे को अच्छी से अच्छी बैग सिलना हाँ आना है। अच्छा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो अभी तुमने कैरियर बनाया, तुमने हाँ। एक और बात बताओ कि इतना छोटा सा गोल क्यों डिसाइड किया? अभी मेरे को वही है। ठीक है, अभी बनवाते हैं आपका, है ना। हाँ, थोड़ा सा गोल बड़ा बनाइए, क्योंकि ओके। तुत्ते में लटके रहे। अब हाँ। आपको बैग बनाना है, क्या आप हाँ। लेदर बैग बनाते हो या कॉटन बैग बनाते हो? कॉटन कपड़े कॉटन की। बैग, कॉटन का बैग। तो अभी आपको ऐसा लिखना चाहिए, थैंक यू हाँ। थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरे कॉटन के बैग पूरे मार्केट में आराम से बिक रहे हैं। बड़ा हो गया, हाँ। है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ये हो गया ओके। आपका। और किसी को? क्योंकि ये गोल सही बनेगा तो ही काम का होगा, नहीं तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। हाँ रत्ना, कुछ पूछना है? आवाज नहीं आ रही है। आवाज अनम्यूट कर लो। आवाज नहीं आ रही है उसको। जो हाँ अब बोलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैंने अभी ना क्लास लगाई गाने का, तो मेरे को गाना अच्छा बोलने आना चाहिए, मेरे मन से ये है मेरे। अच्छा, तो थैंक यू या धन्यवाद, मैं कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स। मुझे मेरे शौक संगीत को आपने एक मिनट रुको फिर से बनाते हैं। संगीत जो मैं सीख रही हूँ, जो मैं संगीत सीख रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से
पूरी तरह से कर पा रही हूँ, करने लग गई हूँ। मैं, या ऐसा लिखो, मैं गायन के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गई हूँ, या मैं अच्छा गाने लग गई हूँ, थैंक यू। अब अपने जो उसने आपने बनाए हैं, अब तो किसी को और नहीं पूछना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी भी। अब इसको भी दोहरा लीजिए 3 बार, जिसका भी है, जिसने भी अपना करियर के लिए गोल बनाया उसको दोहराइए। थैंक यू यूनिवर्स, मैं कंप्यूटर में दक्ष हो गई हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मैं कंप्यूटर में दक्ष हूँ। फिर उसको विजुअलाइज करो कि सच में मैं कंप्यूटर चलाने लग गई हूँ, अब मुझे बड़े 10 जगह से बुलावे आ रहे हैं कि तुमको अच्छा आता है, आओ तुम मेरा कर दो। इसे सब विजुअलाइज करो, आसपास की चीजों को विजुअलाइज करो। म्यूजिक में देखो कि मैं म्यूजिक सीख गई हूँ और मुझे कितनी जगह से ऑफर आ रहे हैं, आओ तुम गाओ, तुम अच्छा गाती हो, तुम वहां जा रही हो, ऐसा विजुअलाइज करो साथ में। तो 3 बार अच्छे से दोहराइए विजुअलाइजेशन के साथ में। अभी जो फॉर्मेट है आपके पास पहुंच गया है, इसको निकाल के देख लेना। फॉर्मेट में कोई बहुत ऐसी कोई चीज नहीं है। पहला दिन जो है 8वां दिन, वो है अपने जादुई तत्वों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। अभी जादुई तत्व क्यों बोला गया, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अभी किसी ने कहा था ना, शायद ममता ने कहा था कि सूझता नहीं है बाकी 33 दिन कैसे लिखेंगे। सब आसान हो जाएगा, बहुत आसान है। हम क्योंकि टॉपिक दे रहे हैं। अब जादुई तत्व किसको बोला है, आपके जीवन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जीवन उसके बिना नहीं चल सकता, वो आपके जादुई तत्व है। जैसे, क्या भोजन नहीं करेंगे तो चल जाएगा, पानी नहीं पिएंगे तो चल जाएगा, हवा नहीं मिलेगी तो चल जाएगा। तो अब भोजन ही यदि हमने लिया तो भोजन के ही कितनी सारी चीजें जिसके प्रति हम आभार व्यक्त कर सकते हैं, कृतज्ञता कर सकते हैं। जैसे आपको आज खाना मिला, खाना किसी ने पकाया होगा, क्या उसको थैंक यू नहीं करना चाहिए? अनाज किसी ने उगाया होगा, क्या उसको थैंक यू नहीं करना चाहिए? वो बना बनाया अनाज, खेती से निकला हुआ अनाज किसी शॉप में आया होगा, क्या उस शॉपकीपर का धन्यवाद नहीं होना चाहिए? क्या आपके घर में उस अनाज की साफ सफाई करने वाला कोई होगा, उसका थैंक यू नहीं होना चाहिए? फिर कितनी चीजें हो गई, 4-5 चीजें तो यही हो गई कि पहले किसान ने खेत में लगाया तो किसान का थैंक यू, फिर कटिंग होके मार्केट में आया तो उसका थैंक यू, फिर मार्केट से वो शॉप में आया तो उसका थैंक यू, फिर शॉप से आपके घर में किसी ने लाया या आपने लाया तो उसका थैंक यू, फिर आप उस अनाज की साफ सफाई हुई उसका थैंक यू, फिर उसका खाना बना उसका थैंक यू, फिर किसी ने खाना परोसा उसका थैंक यू, और उस तरीके से टोटल थैंक यू। 5-7 तो हमारे को हम खाने पे ही करते हैं। फिर आपको रोज पानी मिल रहा है ना। अब कोई लोग मांसाहारी है, समुद्र के तट पे जो रहते हैं वो जनरली मांसाहारी होते हैं, विदेशों में मांसाहारी कहा जाता है। तो उनको भी उस जानवर के लिए जो अपना शरीर आपको दे रहा है, अब मांसाहार में हम दूध दही को भी लेते हैं, तो दूध दही आपको कहाँ से मिल रहा है, किस जानवर से मिल रहा है, वो दूध दही वाले ग्वाले कौन है, वो दूध दही बेचने वाले कौन है, वो कैसा आपके पास पहुंच रहा है, क्या आपके घर में आके दूध दही पहुंचाया जा रहा है, उसकी फूड पैकेजिंग कौन कर रहा है, आपके पास आजकल पैकेट में दूध आ रहा है, पैकेट में दही आ रहा है, वो कौन कर रहा है, क्या उसको थैंक यू नहीं होना चाहिए? कि आज पहले के जमाने में आप याद करिए, हमको अपना डब्बा लेके जाना पड़ता था दूध लेने के लिए, आपने शायद दिन नहीं देखे होंगे, हमको याद है। या दूध वाला हमारे घर आता तो हमको अपनी गंजी लेके जाना पड़ता था, वो गंजी में दूध डालता था, याद है किसी को ये सब दिन, है ना। तो अब तो नहीं जाना पड़ता, अब कितनी सुविधा हो गई, बुला के पैकेट रख देगा, आप पैकेट ले लो। तो फूड पैकेजिंग वालों को थैंक यू बनता है कि नहीं बनता, कि उसने इतनी अच्छी पैकेजिंग की कि लिक्विड चीज भी आपके घर में सेफ तरीके से पहुंच रही है। फिर
पैकेजिंग, वो जहां पैकेज बने वहां से आपके घर तक या शॉप तक किसी वाहन वाले ने लाया होगा, किसी ट्रेवल वाले ने लाया होगा, क्या उसका थैंक यू नहीं बनता? उसने काम नहीं किया, उसका भी थैंक यू बनता है। पैक करने वाला जिसने पैकेज किया, उसने जो उसने लाया, उसको थैंक यू बनता है। तो इस तरीके से कितनी जगह पर हमारे ये जीवन के जादुई तत्व हैं जो हमारे तक चीजों को पहुंचा रहे हैं। इन सब के लिए हमको थैंक यू करना चाहिए। अब आप फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं, इतनी ऊंचाई पे यात्रा कर रहे हैं, 15,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, 8,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, वहां आपको पीने को पानी मिल जाता है, मिलता है ना? वहां खाने को भी मिल जाता है, महंगा मिलता है पर मिलता तो है। ये तो उतने आसमान में तुम शॉप ढूंढ लो, है क्या? कुछ भी नहीं है। तो क्या उस हवाई जहाज में जो खाने पीने की सुविधाएं करवा रहा है उसको थैंक यू नहीं बनेगा? क्या पायलट का थैंक यू नहीं बनेगा? क्या वो मुंह में नाम ही नहीं आ रहा है, आपको सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उनका थैंक यू नहीं बनेगा? तो कितने जगह थैंक यू कर सकते हो आप? बहुत जगह थैंक यू कर सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लाइफ में कहाँ कहाँ कौन सी चीज। आप रेस्टोरेंट जाते हो, आजकल बड़ा ट्रेंड है, आजकल घर के खाने का, जैसे शनिवार रविवार है तो चलो बाहर चलते हैं, बाहर जाते हो, आपको कोई मेन्यू कार्ड ला के दे रहा है, क्या मेन्यू कार्ड ला के देना कोई काम नहीं है? है ना? है। तो क्या उसको थैंक यू नहीं बनता? फिर वह उनके जो रेस्टोरेंट में जिसने खाना बनाया उसका थैंक यू नहीं बनता, भले वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है? कभी ये मत सोचना कि इसका तो हम पेमेंट करते हैं, इसको क्या थैंक यू करना। ये भाव दिमाग में कभी भी मत आने देना। ये भाव आएगा तो थैंक यू नहीं निकलेगा मुंह से, है ना? तो इतने सारे लोगों को याद कर करके सुपरमार्केट बन गया है, जो चाहे जाओ। इतने सुपरमार्केट में आपने देखा होगा कि कुछ जो उनके वर्कर्स होते हैं पूरे टाइम उनके जो कंपार्टमेंट होते हैं, जो रैक्स होते हैं, उनको सामान जमाते हुए मिलते हैं ना सुपरमार्केट में। तो क्या वो वर्कर नहीं है उनके? वो आपको सुविधाजनक चीजें दिलवा रहे ना सही जगह पे। नहीं तो हम पब्लिक तो क्या करती है, यहाँ से पैकेट निकाला वहां डाल देगी, वहां से निकाला वहां डाल देगी, पूरा तितर बितर हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उठा उठा के जहां का पैकेट वहां रखते हैं। तो आपको सुविधा होती है कि नहीं होती है? जिस जगह जाके हाथ डाले वो चीज मिलती। तो जो भी सुविधाएं आपको मिल रही है वो आपका जादुई तत्व है। तो इस जादुई तत्व को मिट्टी में आपके सारे पेड़ पौधे, सारा जीवन आपका मिट्टी में है, क्या उसको थैंक यू नहीं बनता? आपका घर मिट्टी में, क्या उसको थैंक यू नहीं बनता? पानी आपको 24 घंटे मिल रहा है, कहीं से मिल रहा होगा, टंकी से मिल रहा है, नल से आ रहा है, झील से आ रहा है, तालाब से आ रहा है, कहां से पानी आ रहा है, नदी से आ रहा है, क्या थैंक यू नहीं बनता? अपने घर के एक एक नल को कभी थैंक यू किया? आरओ को कभी थैंक यू किया? अगर आपके घड़े में पानी रखा है, घड़े को थैंक यू किया? नहीं किया, अब करिए, है ना? उसी प्रकार अग्नि, ये पंचतत्व है, पंचतत्वों की बात भी हो रही है, पंचतत्व के लिए अलग से भी है एक बार। तो इस तरीके से ये हमारे जादुई तत्व है, इनको हमको थैंक यू करना है। अब बन जाएगा 8वें दिन का, है ना? अब इसमें 8वें दिन आपको एक काम और करना है। मैंने इसको एक विभूति शब्द दिया है। विभूति जानते हैं ना आप लोग? भगवान की विभूति जो पुड़िया में बांध के देते हैं, राख टाइप की होती है ना? ये सब जानते हो ना? विभूति हम कहाँ उपयोग में लाते हैं? बड़े भभूति विभूति दोनों, हाँ, भभूति भी कहते हैं, विभूति भी कहते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी श्रद्धा की चीज होती है, विशेष करके हिंदू धर्म में। मुझे नहीं मालूम और धर्म में भी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो वो हम लोगों को जब मिलती तो हम उसको टीका लगाते हैं। हमारे घरों में पहले डिब्बी में रखी जाती थी। बच्चा बीमार है, बच्चा नींद में से हड़बड़ा के उठ रहा है तो हम लोग उसको रात को लगा देते, चटा देते थे। ये सब पुराने टोटके बोलो, कुछ बोलो, ये सब घरों में हुआ करते थे पहले। अब तो नया मॉडर्न जमाना आ गया, इस पे बच्चे विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर ये बहुत काम करता है। तो आपको 8वें दिन में एक नया काम और करना है। अब इसको समझ लीजिए, आपको विजुअलाइज करना है मन ही मन कि कोई विभूति आपके पास में है जो राख टाइप की होती है, और ऐसे उंगलियों से लेकर अपने खाने में छिड़क देना है। कुछ नहीं किया आपने। अब देखो आपके सामने खाने की थाली है, 1 मिनट में इसको ऐसे बताती हूँ। आपके सामने खाने की थाली, हम कहते हैं ना भोजन मंत्र बोलो। अब आपको क्या करना है, 8वें दिन के लिए काम करना है।
आप विजुअलाइज कीजिए कि एक विभूति आपके हाथ में और आपने ये छिड़क दी। इस छिड़कने में भाव है कि ये मेरा खाना जो है वो डिवाइन खाना बन रहा है, ये डिवाइन एनर्जी इस खाने में पहुंच रही है। बस 8वें दिन एक्स्ट्रा काम आपको ये करना है। तो 8वें दिन अभी मैंने जब कल फॉर्मेट भरेंगे तो आप अपने खाने में, आप अपने पानी में, आप अपने बिस्तर पे, यानी आपको जहां मन हो वो डिवाइन विभूति को छिड़क दीजिए, वो पावर वहां पर पहुंच जाएगा। और एक काम आपको हर दिन करना है, वो जादुई पत्थर कर रहे हैं ना आप लोग सब काम, पत्थर के साथ काम कर रहे हैं, वो काम करना है आपको। अब जो फॉर्मेट है उस पर बात करते हैं। आज मैं कृतज्ञ हूँ अपने जादुई तत्व भोजन के लिए, आज मैं कृतज्ञ हूँ अपने जादुई तत्व हवा के लिए, आज मैं कृतज्ञ हूँ अपने जादुई तत्व पानी के लिए। ऐसे करके 10 आपके तत्व आप ढूंढ लीजिए और उसको कर लीजिए। इसके पीछे का जो है वो फॉर्मेट आज मैंने अनुभव किया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें कौन कौन सी चीजें भरना है। आप अपने मन से भी कुछ भर सकते हैं कि आज आपने दिन भर में क्या अनुभव किया, उन 3 शब्दों को यहाँ पर लिखना है। अपने आप को जानना में 8वें दिन का टॉपिक है पेड़ पौधों के साथ बिताया गया पल, जीवन की वह क्रिया जिसे आज भी करने में मजा आ रहा है। ये नहीं है, जीवन की वह क्रिया जिसे आज भी करने में मजा आ रहा है। वो कौन सा काम है जो बचपन में भी किया था और आज भी करो तो लौट के मजा आता है। बहुत सारे काम होंगे, मैं यहाँ पर थोड़ी सी शेयरिंग लेना चाहूंगी। कोई बता सकता है इस विषय पे, ऐसा कौन सा काम है जो बचपन में किया था और आज भी कोई बोल दे करने को तो मजा आ जाएगा। हाँ रजनीश बोलो। बचपन में भी जो आप एक्सरसाइज करते थे, एक्सरसाइज मजा आता है, मजा। और कोई बताएगा? बचपन में पोएम सुनाना, आज भी इच्छा होती पोएम सुनाने की? आज भी इच्छा होती। और कोई? अनामिका? मैम स्टार्ट क्या चीज? सितारे दीदी, सितार बजाना? चांद सितारे कैसे होते हैं ना, चांद हाँ को हाँ। रात में देखी और उनसे अच्छा, चांद सितारों को देखना और उनसे मांग करना, आखिरी क्रिया करना। ठीक, बढ़िया। जैसे मुझे तो अभी जैसे बोला जा रहा है, मुझे याद आ रहा है साइकिल चलाना, याद आ रहा है, और आज भी मेरा मन कर रहा है कि मुझे साइकिल मिल जाए और मैं साइकिल चलाऊं। वो एक अलग बात है कि मैं चलाऊंगी नहीं, पर मन हो रहा है कि साइकिल चलाना चाहिए। तो ऐसे वो कौन सा है वो लिखिए अपना, तो आपको इससे क्या होगा, एक पुराना बचपन याद आएगा। डांस करना है ना, कुछ ना कुछ सबका होगा और सबको याद आएगा, तो मजा आएगा एक चीज को याद करके। एरोप्लेन देखना, हम तो पहले इतने कम होते थे, आजकल तो खैर बैठ ही लेते हैं, पहले बैठे भी नहीं थे, और जब आता था तो पूरे घर के लोगों को दौड़ा दौड़ा के देखो 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 वो दिख रहा है वो दिख रहा है। कितना बचपन था वो, कितने मजेदार चीज थी। अच्छा, एक चीज मुझे याद आई तो मैं आपको बता देती हूँ, कितने लोग सवेरे 5 बजे 1 तारीख को उठ सकते हैं? हिम्मत कौन करेगा? 5 तारीख को, 1 तारीख को हम हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, सबसे पहला हैप्पी न्यू ईयर हम मनाएंगे। तो लिंक सबको मिलेगा, ग्रुप में डल जाएगा, हर ग्रुप में लिंक डल जाएगा। 1 तारीख को सवेरे न्यू ईयर में सबका स्वागत है मेरे मेडिटेशन क्लास में। हम न्यू ईयर मनाएंगे, हम अलग ढंग का न्यू ईयर मनाएंगे ताकि हमारा साल वैसे ही बीते। तो आप सबको मैं इनवाइट करती हूँ 1 तारीख को 5:15 बजे आप आओ। चलिए तुझी तयारी काय? तेच म्हटलं त्याच्यासाठी 9वां दिन, 9वां दिन है बिलों के भुगतान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। ये दिन यदि आपने कर लिया तो आपको मनी मैग्नेट बनाएगा। मनी मैग्नेट समझते हैं ना, मुझे धन के पीछे नहीं दौड़ना है, धन मेरे पीछे दौड़ेगा। और ये सब चाहते हैं मनी मैग्नेट कैसे बने। तो धन का चुंबक बनने के लिए सबसे पहले बिलों के भुगतान को देखो। अब आपने इसमें याद करो, कैसे करना है।
आपने आज तक कितने बिलों का भुगतान किया? कितने बिल आपके पास होंगे? ऐसा कोई है जिसके पास एक भी बिल नहीं होगा? यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके पास कोई बिल नहीं होगा? इलेक्ट्रिक का होगा, सिलेंडर पेमेंट किया होगा उसका होगा, कपड़े खरीदे होंगे उसका होगा, जूते खरीदे होंगे उसका होगा, किराए का बिल दिया होगा उसका होगा। है ना सबके पास कोई ना कोई बिल? वो बिल लीजिए, उस बिल पे बहुत बड़े उसमें लिखे थैंक यू, मैं तुमको पेमेंट करने लायक हूं। अब देखना कितना गर्व महसूस होता है। भाई तुम्हारे पास है तब तो तुम दे पा रहे हो ना, तो सोचो ना मैं पेमेंट देने लायक हूं, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। तो ऐसे 10 चीजों के बिल याद करो, अरे वाह ये भी बिल पेमेंट कर सकती थी। और खुश होना जब बड़ा बिल पेमेंट किया होगा, मैं बड़े बिल पेमेंट करने लायक हूँ, मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मेरे घर में मैं 3-4 लोगों को पेमेंट कर रही हूँ। बहुत पहले की बात है, जब मैं ये सब चीजें नहीं करती थी, मेरा बेटा कहता था मम्मी मैं तो 5 वर्कर रखता हूँ, मैं तो ऑटोमेटिक कंपनी बन गया। मैंने कैसे? तो बोले मेरे घर में 2 एक काम खाना बनाने वाली है, एक झाड़ू पोछा वाली, वो मेरे वर्कर ही तो हुए। मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो सोचो कि आप किसी की लाइफ में उनके घर चलाने लायक बन रहे हो, क्योंकि यदि आपके घर में काम वाली है, आप उसको पेमेंट करते, उसका घर चल रहा है ना उसी से, तो आप खुश हो ना कि आप भी एक कंपनी हो, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, और अपने आप को बधाई दो कि मैं इस लायक हूँ, कांग्रेचुलेट करो कि मैं इस लायक हूँ कि मैं किसी को पेमेंट कर सकता हूँ। और हमेशा अपने उस पेमेंट के साथ एक दूसरा वाक्य जोड़ो दिल से, भगवान मैं इसको इससे ज्यादा देने लायक बन रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर में इसको इससे ज्यादा पेमेंट कर रहा हूँ। भगवान आपको देगा, क्योंकि भगवान क्या करता है, देता है कि लौटाता है? लौटाता है। तो क्या लौटेगा आपके पास में जो आप दोगे? तो यदि आपने एक कॉन्सेप्ट रख लिया दिमाग में कि मेरी ये जो बाई है ना, इसको मैं नेक्स्ट ईयर डबल पेमेंट कर रही हूँ, सोचो आप। अब आधे लोगों की तो सांस यहीं रुक जाएगी, डबल पेमेंट, अभी मैं इसको 2000 दी, अगली बार 4000 दूंगी। अरे यूनिवर्स को तो बता दो, यूनिवर्स को बताना है, और यूनिवर्स तुम्हारे इंतजाम करेगा ऑटोमेटिक तुम्हारे पास 4000। और फिर जब वो 4000 दोगे ना, तो मन में बड़ा अच्छा लगेगा, अरे वाह मेरे इस 4000 से इसका घर चल रहा है। वो भी खुश, तुम भी खुश। बाकी लोगों के यहाँ काम वाली बाई छोड़ छोड़ के काम भागेगी, तुम्हारे यहाँ दौड़ दौड़ के आएगी। ये अनुभव की चीज बता रही मैं, समझ में आ रही नहीं बात? तो कभी भी ज्यादा पैसा देने का सोचो, ज्यादा पैसा आएगा, आपके पास आएगा ज्यादा पैसा, ठीक है? तो जितने बिल है आपके पास में, हर बिल को खुशी खुशी पेमेंट करो, और उस बिल में लिखो थैंक यू। है ना? और हर बार अपने मन में ये भाव लाओ, वाओ मैंने इतना पैसा पेमेंट कर दिया, मैं कर सकता हूं, मैं अमीर हूं। तो आपके अंदर ना अमीरी का माइंडसेट बनेगा। यहाँ वाला जो ये 9वां दिन है, वो आपको अमीरी के माइंडसेट पे लेके जाएगा। तो आपको अमीर का माइंडसेट करना ही करना है। कभी भी शिकायत नहीं करना। बिजली बिल देखा, बिजली बिल, अरे बाप रे इस बार तो 5000 का बिल आ गया, भैया बिजली बंद करो, कम करो, और जाके धड़ 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 हर कमरे की लाइट बंद कर दी, बहुत बिजली बिल आ रहा है, बहुत बिजली बिल आ रहा है। और आएगा अगली बार बढ़ के बिजली बिल, आपका पैसा और जाएगा। शिकायत मत करो, खुश होके करो, जो भी पेमेंट कर रहे हो खुश होके करो। किसी को कुछ दे रहे हो, ऑटो वाले को दे रहे हो, सब्जी वाले को दे रहे हो, ये सोच के दो कि इसका घर चलेगा, इससे इसके बच्चे खाएंगे, इसके घर लाइफ में मजा आएगा। तो हम अकेले मजा क्यों ले दुनिया का, सबको हमारे तरफ से अवसर मिलना चाहिए। तो जब ये भाव आपके अंदर आएगा ना, तो 9वां दिन आपका सार्थक होगा, और 9वां दिन ही आपको मनी मैग्नेट बनाने की ओर ले जाएगा। बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे भी आपको मनी की आप बताई कि आपको पर्स कैसे रखना चाहिए, आपको नोटों को कैसे जमाना चाहिए, बिल को कहाँ रखना चाहिए, चिल्लर को कहाँ रखना चाहिए, ये सब मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ इस चीज को नहीं बताऊंगी। 90 दिन को अच्छा बनाइए। परीक्षा तो 10 बिल आपको निकालना है। अब सवाल उठता है कि आजकल तो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, अब उसको कैसे थैंक यू करो?
तो ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हैं किसी को, स्क्रीनशॉट के साथ में लिखिए थैंक यू, आपका सामान मुझे मिला, क्योंकि अपन किसी सामान के बदले लिखते हैं ना पैसे, या किसी काम से लिखते हैं, तो वो लिखो थैंक यू, आपकी सेवाएं मुझे प्राप्त हुई, थैंक यू, आपका सामान मुझे प्राप्त हुआ। और फिर रात को सोते समय वही जादुई पत्थर, बताओ आज के दिन कौन सी महान बात आपके साथ हुई, और बड़े प्यार से। कितने लोगों का कनेक्शन बन गया है पत्थर के साथ में। अब तो मुझे पत्थर बोलने में भी नहीं अच्छा लग रहा है। कितने लोगों को वो अपना लगने लगा है, लग रहा है। जिसको अपना लग रहा है वो उतने जल्दी उनका हो जाएगा। अब वो पत्थर नहीं है, मैं सच में अब पत्थर बोलने में संकोच कर रही हूँ कि कैसे पत्थर बोलूं उसको। मनोज आपने बनाया, आपने बना लिया? अभी आज कल सवेरे आप एक ढूंढ लीजिए, एक चिकना सा पत्थर ढूंढ लीजिए, है ना, और जो आपके हाथ में अच्छे से आ जाए, एकदम छोटा सा मत लीजिए, थोड़ा इतना बड़ा पत्थर लीजिए। उस पत्थर को जिसने भी नहीं बनाया सुन लीजिए, है ना, मुझे नहीं मालूम किसका नहीं बनाया है, तो वो पत्थर लीजिए, छोटा सा नदी का पत्थर होता है, गोल कहीं भी मिल जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आसपास में। उस पत्थर को अच्छे से धोइए, और धोने के बाद उसको यहाँ माथे से टच कीजिए, और माथे से टच करने के बाद उससे कहिए कि तुम मेरे हो, और उसको एक नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना हो। अभी हम नाम भी सुनेंगे, बड़े मजेदार मजेदार नाम सबने रखे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो उसको दे दीजिए नाम, यहाँ टच करने के बाद वो आपके दिमाग से जुड़ गया। ये आज्ञा चक्र यहाँ जुड़ने से मतलब होता है कि हमारे दिमाग से जुड़ गया। फिर उसको उठाइए, हार्ट पे रखिए और हार्ट से जोड़िए, तो दिल और दिमाग दोनों से जुड़ जाएगा, ठीक है। और तुम मेरे हो, और उसको अब उसको नाम लेके पुकारो, जैसे मैंने बताया था। मैं फिर से बताती हूँ, मैंने अपने पत्थर का नाम मैजिकल रागिनी रखा है, मतलब मेरी डुप्लीकेट, है ना। तो उसे अब उसे बात करेंगे, तुम मेरी हो, मैं तुमको अपनी हर बात बताऊंगी, तुम मेरे साथ सदा रहने वाली हो। इस तरीके से जब उससे तुम बात करोगे, और फिर क्या करना है अंत में क्या करना है, आज दिन भर में, क्योंकि रात को सोते समय का अंतिम काम है वो, रात को सोते समय अब उसको हाथ में लेना है, यहाँ टच करना, यहाँ टच करना, और फिर उसको बताना है, पता है आज मेरे दिन में सबसे अच्छी बात ये रही। कुछ तो हुआ होगा, कोई मिलने आया होगा, कहीं से कोई पैसा आया होगा, कोई खुशी की खबर मिली होगी, कुछ भी हुआ हो, दिन भर में एक अच्छी खबर आपको ढूंढना ही ढूंढना है, कितना ही बुरा दिन गया हो, उस बुरे दिन में से भी एक अच्छी बात सोच के उस पत्थर को बताना है। बस उसको बुरी बात नहीं बताना है, कोई भी कमी नहीं बताना है, कोई भी दुख की बात नहीं बताना, अच्छी बात बताओ, और प्यार से फिर उसको अपने तकिया के नीचे रख के सो जाओ। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड के समान काम करना शुरू कर देगा। 33वें दिन उसके चमत्कार देखना। क्या गोल्ड ही होना चाहिए? नहीं, अब गोल्ड नहीं मिला, अंडाकार मिल रहा है, थोड़ा ऐसा शेप मिल रहा है, चलेगा। पत्थर है, वो हमारी भावनाओं को एक्सेप्ट करने वाला है। ये हो गया। अच्छा, 8वें दिन के 9वें दिन के फॉर्मेट में बात करते हैं। ये बिल, बिजली बिल, इंटरनेट का बिल, लोन की वापसी का बिल, कुछ भी हो सकता है इसमें। और डे 9, इसमें आज मैंने अनुभव क्या किया। उधर जाके बात करो, हल्ला हो रहा है। विषय है गलती से जीवन सुधरा। कुछ कह रहा था कोई? नहीं, हाँ, इसमें है ना अपने आप को विषय जिससे हाँ। जीवन 9वां है एक गलती जिससे आपका जीवन सुधरा हो। है कोई ऐसी गलती जिससे जीवन में सुधार आया? हर किसी के लाइफ में है, वो छोटी हो बड़ी हो। कभी मम्मी पापा की मार खाई हो, उसके बाद वो गलती दोबारा नहीं की, तो सुधर गया ना जीवन। कभी किसी टीचर ने ऐसी बात पे 4 लोगों के सामने टोक दिया कि आज तक वो बात याद आती है, फिर उसके बाद हमने वो गलती नहीं की। तो ऐसी कौन सी घटना याद कीजिए, टर्निंग पॉइंट आता है हमारी लाइफ का। मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। सबको याद आ जाएगी वो घटना?
अनामिका मुस्कुरा रही, क्या बात है अनामिका, बताओ। है ना ऐसी घटना हर किसी के लाइफ में है, हर किसी के। बोलो। तुरंत ही मिल तुरंत मिल गई, तुरंत। अब सोचो कभी ऐसी ऐसी बातों को लिखा क्या इसके पहले? ये जो टॉपिक आ रहे हैं ऐसी बातों पे अपन ने कभी ध्यान दिया? लेकिन हम कुछ चीजों को, ये सब आपके माइंड पावर को बढ़ा रही है। ये कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो फिजूल है। हर एक्टिविटी का सीधा रिलेशन आपके सबकॉन्शियस से, माइंड से निकलने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका 9वां दिन। 10वां दिन, आपको मिली सेवा और उससे संबंधित कर्मचारियों को कृतज्ञता ज्ञापित करना। आपको लाइफ में कितनी सेवाएं मिलती हैं, याद कीजिए। 10 लिखना है, 1000 मिल रही हैं। कोई 10 छाटना कोई कठिन काम नहीं है। कितनी सेवाएं मिल रही हैं। अब आप यहां से शुरू करो। आज आप जॉब पे जाने के लिए घर से निकले, ठीक है, आपको ऑटो चाहिए, टैक्सी चाहिए, कैब चाहिए। ऑटो, टैक्सी, कैब करने के लिए आपने मोबाइल उठाया, मोबाइल का थैंक यू, इंटरनेट का थैंक यू, फिर कैब ड्राइवर का थैंक यू, पहुंचाने जहां पहुंच गए वहां लिफ्ट है, लिफ्ट का थैंक यू, लिफ्ट सेवा दे रही है आपको। नहीं तो सीढ़ियों का भी थैंक यू। कई जगह सीढ़ियां इतनी उटपटांग होती है कि यार रास्ते में दिखती नहीं है सीढ़ियां, तो उसका थैंक यू। कितनी चीजें मिलेंगी जिसका थैंक यू, थैंक यू। फिर लौट आइए घर, सवेरे उठ गए, आपकी कॉलोनी आपको साफ सुथरी मिल रही है, किसी ने सफाई की है, उसका थैंक यू। आपके टॉयलेट आपको साफ मिल रहे हैं, जिसने किया उसका थैंक यू। आपके घर के सामने सब्जी बेचने वाला आ गया, आपको जाना नहीं पड़ा, ठेला लेके आ गया, उस ठेले वाले का थैंक यू, क्योंकि उसने आपको घर पहुंच सेवा दे दी। और तो और आजकल तो ब्लिंकिट, जोमेटो, क्या क्या नहीं है, किसका किसका थैंक यू करोगे? 10 थैंक यू तो बहुत कम पड़ रहे हैं। ममता, आ रहा है दिमाग में? कितने थैंक यू निकल के आएंगे? थोड़ा सा विषय को सोचना शुरू करो, है ना। विषय को जैसे ही सोचना शुरू करोगे कि कितने लोगों का हम थैंक यू कर सकते हैं। और हम करते हैं क्या इतने लोगों का थैंक यू? नहीं करते। और हम क्या कहते हैं? हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। हम नहीं है ग्रेटिट्यूड में। अब आएंगे, लेकिन 33 दिन के बाद आप खुद फील करना कि आपको कितनी जगह ग्रेटिट्यूड करना आ गया। कहीं जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में बैठने के लिए आपको सीट मिल गई। मीटिंग में एक मीटिंग हॉल बहुत सुंदर सजा हुआ है, किसने सजाया? जाके आपको अच्छा लगा, किसी ने तो किया होगा। चेयर्स किसी ने तो जमाई होगी। कहीं जा रहे कार्यक्रम में गद्दे बिछे हैं, गद्दे किसी ने तो बिछाए होंगे। क्या सेवा नहीं मिलती, मुझे बताओ। तो इतनी सारी सेवाओं को याद करके आप 10 पॉइंट निकालना है कि इस बात के लिए क्यों कर सकते हैं। सुपरमार्केट में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां के सफाई कर्मचारी होते हैं, सब जितनी बातें आप याद करोगे आपको इतनी जगह। और यहाँ पर भी वो काम करना है, जादू विभूति का छिड़काव करना है। ये बहुत अच्छा काम है, दिल से करने वाला काम है। इसको जरूर करिए, इसको हैबिट बनाइए। इसको एक दिन नहीं करना है। ये हैबिट बन गई ना तो बहुत मजा आएगा। अब आप सोचो, आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, आपने ट्रेन में सफर किया और ट्रेन में वो जो क्या कहते हैं उनको, आपको सामान देते हैं ना, ब्लैंकेट वगैरह ला के देते हैं, क्या कहते हैं उसको? कोच अटेंडेंट, है ना। वो आपको ला के जगह पे दे रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। या फिर वो जो खाने पीने का सामान ला के दे रहे हैं, या कई ट्रेन में आपको उनका खाना पीना मिलता है, उनको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो रूटीन में करते। कई बार उनके चेहरे देखना, बड़े दुखी से रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने विजुअलाइज किया कि आपके हाथ में विभूति है। ये हीलिंग है ना, ये हीलिंग का प्रकार बता रही हूँ। अब आपने मन ही मन विजुअलाइज किया कि मेरे हाथ में विभूति, और आपने इस अटेंडेंट पे, इस कुछ बेचने वाले पे, वो एक डिवाइन चीज है, इसको कोई जादू टोना, खाने पे भी डालना है। अभी वो तो 8वें दिन की बात थी कि खाने पे डालने का सिखाया। हम एक एक दिन एक एक चीज सीख रहे हैं, है ना। वो जो डिवाइन विभूति है,
हम उन लोगों के भी ऊपर भी डाल सकते हैं जो हमको, जिसके ऊपर हमको दया आ रही है, जो हमको परेशान दिख रहा है, तो वो एनर्जी जा रही है, हम ऐसे कर रहे हैं, विभूति जा रही है, विभूति उनके पास पहुंच रही है। तो ये एक अच्छी चीज आप सीख जाएंगे। ये भी आप हर किसी के ऊपर करना शुरू करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखना, 8वें दिन के पहले से नहीं करना है। अब कल 8वां दिन है ही आपका, है ना, तो ये विभूति डालने की आदत बना लीजिए। एक और चीज, कई बार कुछ बच्चे बहुत रोते भी मिलते हैं, जिद करते हैं, ये मैं कर चुकी हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो चूंकि हीलिंग का काम करती इसलिए हीलिंग करती थी, लेकिन आप हीलिंग का काम नहीं करते, लेकिन हीलिंग पावर सबके पास में। खूब बच्चा जिद कर रहा है, रो रहा है, किसी का पेट दुख रहा है, डॉक्टर नहीं है, ट्रेन में है, बस में है, ऐसी जगह में वो माँ परेशान हो रही है, आप धीरे से विभूति को उसके ऊपर डाल दीजिए। दिखना भी नहीं, उसको पता भी नहीं चलेगा आप क्या करें। आप अपने दिमाग से सोचिए ये विभूति उसके पास जा रही है। ये भी ग्रेटिट्यूड ही है? आपको लग रहा है ग्रेटिट्यूड है कि नहीं है? ये भी ग्रेटिट्यूड है कि यूनिवर्स ने आपको एक पावर दिया, उस पावर का आप उपयोग कर रहे हैं अच्छे काम के लिए। तो वहां पर भी आप ये चीज देंगे। और रात को फिर वही जादुई पत्थर हर दिन करना है, उसको छोड़ना नहीं है। और 10वां दिन, ये हो गया, 10वां दिन हो गया ना, 11वें दिन पे आएंगे। 11वां दिन, हाँ 11वां दिन आपको बिल्कुल ये काम है जो सवेरे ही करना है। हर दिन इसके पहले तक आप दिन में कभी भी कर सकते थे, लेकिन 11वें दिन का काम आपको सुबह सुबह करना है, इसलिए 10वें दिन आप इसकी तैयारी कर लीजिए। अब सुबह के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। आंख खुली ना, आंख बंद रहती तो क्या कर लेते? सांस गई थी वो आई ना, नहीं आती तो क्या कर लेते? फिर तो आप अपने नाम से बॉडी बन जाते, है ना, बॉडी बोलते हैं एकदम से हम लोग, पर हम हैं, हम जिंदा हैं, उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना। तो सवेरे के जितने काम है ना, उसके लिए 11वें दिन आपको धन्यवाद करना है। तो एक एक चीज याद कीजिए, सवेरे उठे बराबर आपको पृथ्वी मिल गई पैर रखने के लिए। आप प्लेन में होते, उड़ रहे होते, प्लेन क्रैश हो जाता तो धरती भी नहीं मिलती है, पर आपको धरती मिली, है ना। वहां से शुरू करो। टूथपेस्ट मिला, टूथब्रश मिला, अच्छे कपड़े मिले, नहाने को पानी मिला, गर्म पानी चाहिए था गर्म पानी मिला, ठंडा पानी चाहिए था ठंडा पानी मिला, एक अच्छी नींद मिली, वहां से शुरू कीजिए। दांतों का धन्यवाद कीजिए, ब्रश का धन्यवाद कीजिए कि दांत आज तक, मेरे जैसे उम्र के लोगों को तो बिल्कुल करना चाहिए, आज तक मेरे दांत बढ़िया है, साथ दे रहे हैं। धन्यवाद क्या कहना है कि फील करना है? क्या फील करना है? करना है। फील धन्यवाद किस लिखना है ना पहले तो, अच्छा पहले लिखना है। पहले लिखना है। फॉर्मेट मिलेंगे, अभी आपको एक भी दिन फॉर्मेट नहीं मिले, आप फॉर्मेट निकालिए, फॉर्मेट भरना है, और फॉर्मेट भरते समय फील करना है। अब आप टूथब्रश करने गए, देखा थैंक यू आज मेरे पास में है, नहीं होता तो फिर पेस्ट है मेरे पास उसमें लगाने के लिए, थैंक यू। अच्छे कपड़े पहनने आपने, थैंक यू। तो इस तरीके से हर बात के लिए लिख के पहले लिखना है, उसको फील करना है। और जूतों को धन्यवाद, दांतों को धन्यवाद, खाने को धन्यवाद, थाली को धन्यवाद, गिलास को धन्यवाद, इतनी सारी चीजें हैं धन्यवाद करने के लिए। हम तो 10 ही चीज लिखवा रहे हैं, और इस दिन विशेष कुछ भी नहीं है, बस यही है 11वें दिन का, आपको इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। और सवेरे के काम भी सबको पता है। आज मैं कृतज्ञ हूं अपने जादुई तत्व, ब्रश के लिए, पानी के लिए, ये सब कर लेंगे आप, इसमें कुछ कठिन नहीं है। 11वें दिन में आपका 11वें दिन का टॉपिक है गुरु का नाम वह सीख जिसने आपको जीवन की दिशा मिली हो। गुरु याद है ना सबको, अपने अपने गुरु तो सबको याद होंगे जिसने भी आपको कुछ सिखाया, और गुरु भी जानते हैं क्या होते हैं, है ना। गुरु कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो क्लास टीचर या स्कूल का टीचर ही हो, कोई भी गुरु होगा। उसको ऐसे 1-2 गुरु का नाम लिखिए। यदि आपके पास अपने गुरु की फोटो है तो एक फोटो भी लगा दीजिए बाजू में, उसी फॉर्मेट में लगा दीजिए, वो हमेशा के लिए यादगार हो जाएगा। यदि है तो, नहीं है तो नाम लिखिए, नाम तो लिख ही सकते हैं।
तो ये हो गया। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट डे पे। बारहवां दिन यहाँ है जादुई लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। क्या आपके जीवन में कोई जादुई लोग हैं? कौन हो सकता है वो? आपके माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी मित्र, कोई भी डॉक्टर, कोई भी मार्गदर्शक। कभी कभी तो कोई अनजान व्यक्ति भी आपका मार्गदर्शन करता है, या वो व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको अनुशासन सिखाया, जिसने दया सिखाई, जिसने सच बोलना सिखाया, जिसने जीवन की बहुत सारी राह दिखाई। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप देखिए, ऐसे 10 लोगों को चुनिए। क्या 10 लोगों को चुनना बहुत कठिन है? किसको लग रहा है 10 लोगों को चुनना बहुत कठिन है? रत्ना, चुन सकते हैं ना 10 लोगों को? तो ऐसे 10 लोगों को चुनना कुछ भी कठिन नहीं है। फॉर्मेट आप देखो, धीरे धीरे आपको बहुत सरल लगेगा। आपको 10 से ज्यादा लोगों के नाम दिखना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से ये 10 लोगों को करिए। और 12वां दिन तो इस तरीके से 12 दिन का पूरा फॉर्मेट हुआ। 12वें दिन का टॉपिक है आपके शहर की एक खासियत जिसके कारण आप अपने शहर से प्यार करते हैं। 12वां, सबको अपना शहर प्यारा है और अपने शहर की एक खासियत मालूम है, बस वही लिखना है। इस बहाने आप अपने शहर को थैंक यू करने वाले हैं। जैसे मुझे अपना भोपाल बहुत प्यारा है, क्योंकि मेरा भोपाल जो है बहुत सुंदर शहर है। झीलों की नगरी, पहाड़ों की नगरी, बहुत ही सुंदर है ना। इसके साथ साथ खासियत है कि यहाँ के लोगों में मेल मिलाप की भावना बहुत है। आपका भी शहर होगा। नागपुर वाले कह सकते हैं कि भैया संतरे का शहर है, गर्व है हमें हमारे शहर के संतरे पे। तो ये जो एक खासियत जो हम पढ़ते आए हर शहर की, जरूरी नहीं कि वो खासियत आपको खासियत लगे। आपके लिए कुछ और खासियत भी हो सकती है। वो क्या खासियत है? प्रयागराज का संगम लिखिए। बिल्कुल, आपको जो खासियत लग रही है त्रिवेणी संगम में, आपको तो हमेशा मौका मिलता है। हम लोग तो कुंभ में गए, थोड़ा सा झाँक झाँक के आ गए, आप तो हमेशा वहां रह रहे हैं। तो हर शहर की अपने, और इससे क्या होगा? अपने शहर से प्यार होगा और हमें हर चीज से प्यार करना आना चाहिए। तो इस तरीके से ये 12 फॉर्मेट, 12 तक के फॉर्मेट आपको भरना है। जिसने एक भी नहीं भरा वो 12 फॉर्मेट भरेगा, पर एक दिन में नहीं भरना, 1-2 दिन लगाओ उसको भरने में। और यदि एक दिन में भर ले रहे हो तो फिर उसको दोहराओ, कि ऐसे शॉर्टकट चलता नहीं है, शॉर्टकट में बहुत फायदा होता नहीं है। पर बराबरी पे आना है, इसलिए आप कर सकते हो। नहीं तो आराम से भरोगे एक दिन में एक फॉर्मेट, पीछे चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका 33वां दिन बाद में आएगा, वो भी चलेगा। तो इस तरीके से ये हमको फॉर्मेट भरना है। आज इतना ही कुछ करना था। अभी किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बताओ। मॅडम ते आपण थँक्यू आपण एकदाच म्हणतो आणि लिहितो आपण 3 वेळा का असं? नहीं, 3 बार बोलना भी है। मैं तो बोलती हूँ, मेरे को सुना तुमने, थैंक यू थैंक यू थैंक। 3 बार नहीं, मैं तो 10 बार बोल रही थी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा तो अब आदत सी पड़ गई कि बहुत बार थैंक यू बोलो। 3 का इसलिए त्रिदेव है, वात कप पित्त 3 है, रजस समस तमस सतो 3 है। 3 हमारे यहाँ बहुत बड़ा, बहुत ऐसा आंकड़ा है, 3 की वैल्यू है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है, इसलिए 3 का आंकड़ा लिया जाता है। हमारे अंकों का बहुत बड़ा है। 9 तो 9 9 9 भी बहुत है। इस तरीके से, इसलिए 3 बार बोलना है। और कुछ करियर के बारे में हाँ हाँ बोलो। हाँ ममता, लिखा नहीं है। लिखा नहीं कैरियर का?
म्यूजिक का लिख रहा था ना, कुछ और चेंज करना है? नहीं, उसको तो किस दिन का? 7वें दिन। 7वें दिन का। अच्छा, 7वें दिन का बताना है क्या? एक मिनट। पहला दिन 18 से शुरू। नहीं, पहला दिन हमने 24 को माना है। 24 से पहला दिन माना, 23 को हमारी ट्रेनिंग हुई है, फिर हमने 24 से मानना शुरू किया है। कैरियर के प्रति जो है, मेरा क्या कैरियर है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो घर में है वो अपना कैरियर मानता ही नहीं उस चीज को ना। सभी लोग सोचते हैं कि ये तो घर में रहती है, इसका क्या कैरियर होगा। जॉब करता है वो सोचता है कैरियर है। तो कैरियर घर में रहने वाले का, आपने पढ़ाई लिखाई की तो क्या आपकी पढ़ाई लिखाई का घर में कोई फायदा नहीं हो रहा है? कभी आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हो उसके कारण, कभी आप अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे हो, आप समाज में जाके सही तरीके से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़े लिखे दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो, है ना। फिर आप सीखने के लिए तैयार हो कि नहीं हो, क्योंकि कैरियर मतलब सीखना भी होता है। आप क्या सीखने के लिए तैयार हो जाते हो? अभी आप आए ना इस क्लास में, ये क्लास में सीख रहे हो तो कैरियर बना रहे हो ना आप अपना इसमें। उसी प्रकार लाइफ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें क्या हमको पहले से आती है? नहीं आती। मेडिटेशन कर रहे हो आप अभी आप आजकल, तो क्या मेडिटेशन पहले से आता था? अगर आता था तो क्या आप परफेक्टली कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। तो फिर क्या डिसाइड किया कि अब हम इसको सीख लेते हैं। है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए कोई स्किल सीख रहे हैं। मान लीजिए आपको खाना ही बनाना है,